राधे राधे, हरे कृष्ण। आज दिनांक है 7 जनवरी, दिन है बुधवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि आज सुबह 6:53 से प्रारंभ होकर अगले दिन 8 जनवरी गुरुवार को सुबह 6:33 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:52 पर और आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महत्तम की आगे की कथा। माघ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह मास तप, दान, स्नान और भक्ति का विशेष काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में की गई साधना सामान्य मासों की अपेक्षा कई गुना फल देने वाली होती है। इसी पवित्र मास की महिमा को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत कथा में अनेक दिव्य प्रसंगों का वर्णन किया है। यह अध्याय उन्हीं में से एक है। एक दिन राजा परीक्षित ने श्रद्धा सहित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने माघ मास की महिमा का वर्णन किया, परंतु कृपया यह बताइए कि माघ मास में भक्ति करने से मनुष्य को किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होती है और क्या केवल स्नान दान से ही मोक्ष संभव है या भक्ति का भी कोई विशेष महत्व है। राजा परीक्षित के प्रश्न में लोक कल्याण की भावना छलक रही थी। सुखदेव महाराज जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, माघ मास केवल स्नान और दान का ही नहीं बल्कि भागवत स्मरण और नाम जप का भी श्रेष्ठ मास है। बिना भक्ति के कोई भी कर्म पूर्ण फल नहीं देता। माघ मास में यदि मनुष्य श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सुखदेव जी ने अत्यंत पावन कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक धर्मशील ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु गृहस्थी के बोझ और सांसारिक उलझनों के कारण उसका मन ईश्वर से दूर होता जा रहा था। समय के साथ उसमें अहंकार और क्रोध भी आ गया। एक वर्ष माघ मास आया। संयोगवश वह ब्राह्मण किसी कार्य से तीर्थराज प्रयाग पहुंचा। वहां उसने देखा कि प्रातःकाल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर ओर हरि बोल और नारायण के नाम गूंज रहे हैं। उसका हृदय विचलित हो उठा। संगम तट पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, महाराज, यह स्नान और नाम जप करने से क्या वास्तव में पाप नष्ट हो जाते हैं? साधु ने उत्तर दिया, वत्स, माघ मास में किया गया स्नान, दान और हरि नाम जप मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है, परंतु यदि अहंकार त्याग कर सच्ची भक्ति की जाए तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण के हृदय में साधु के वचनों ने दीप जला दिया। अगले दिन से उस ब्राह्मण ने माघ मास के नियमों का पालन करना शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, साधुओं और निर्धनों को अन्न दान दिया। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होने लगा, क्रोध शांत होने लगा और मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। एक रात्रि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसने पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। उसी रात्रि उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, माघ मास में की गई तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है उसे मैं कभी नहीं त्यागता। स्वप्न से जागते ही ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माघ मास समाप्त होने के बाद भी उस ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल कर्मकांड में नहीं बल्कि प्रेम में, भक्ति में विश्वास करने लगा था। वह सबको यही उपदेश देता, दान और स्नान तभी फल देते हैं जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। सुखदेव जी महाराज ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन परीक्षित, यही माघ मास की सच्ची महिमा है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी
अच्छे फल देता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल स्नान करता है, विष्णु नाम का जाप करता है, अन्न, वस्त्र और तिल का दान करता है, अहंकार त्याग कर भक्ति करता है, वह अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपने माघ मास की महिमा को मेरे हृदय में उतार दिया। अब मैं भी इस पावन मास में पूर्ण भक्ति से भगवान का स्मरण करूंगा। माघ मास हमें सिखाता है कि केवल कर्म नहीं बल्कि सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। हरि नाम, दया, दान और संयम, यही माघ मास का सार है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।